प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, आज की सुबह हम परमेश्वर पिता के वचन को मनन और चिंतन करेंगे। आज का विषय है मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए समर्पित। अर्थात मेरे प्रियो इन दिनों हम सभी को चाहिए कि हम सभी मेरे प्रियो परमेश्वर के कार्य के लिए, उसकी सेवा, उसकी महिमा, उसकी राज्य की बढ़ोतरी के लिए क्या करें मेरे प्रियो, अपने जीवन को क्या करें, समर्पित करें। अर्थात मेरे प्रियो समर्पित होने का मतलब होता है अपने आप को मेरे प्रियो पूरी तरह किसी काम या व्यक्ति के लिए क्या कर देना, समर्पित कर देना। अर्थात मेरे प्रियो उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, यदि कोई व्यक्ति मेरे प्रियो अपने परिवार के लिए क्या है, समर्पित है, तो वह अपने परिवार के लिए क्या करता है मेरे प्रियो, अपना समय देता है, अपना ऊर्जा देता है और अपने संसाधनों को क्या करता है, परिवार के लिए समर्पित करता है मेरे प्रियो। अर्थात उनकी खुशी और उनकी सुख के लिए क्या करता है, वो काम करता है। ये होता है मेरे प्रियो एक व्यक्ति का समर्पण अपने परिवार के लिए मेरे प्रियो। उसी प्रकार पवित्र बाइबल के अनुसार मेरे प्रियो समर्पित का मतलब होता है मेरे प्रियो अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के लिए क्या कर देना, समर्पित कर देना मेरे प्रियो। अपने जीवन को उसकी सेवा में क्या कर देना, समर्पित कर देना और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करना, काम करना। हमारी इच्छा नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए क्या करना, काम करना। ये होता है पवित्र बाइबल के अनुसार समर्पित करना कहलाता है मेरे प्रियो। अर्थात परमेश्वर आपसे, हमसे, सभी से मेरे प्रियो मांग करता है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर के लिए क्या होने की जरूरत है मेरे प्रियो, समर्पित होने की जरूरत है मेरे प्रियो। पवित्र बाइबल के अनुसार मेरे प्रियो हम 3 व्यक्तियों के बारे में देखेंगे मेरे प्रियो कि वो लोग परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की राज्य के बढ़ोतरी के लिए यहाँ तक समर्पित थे मेरे प्रियो कि वो लोग परमेश्वर के लिए मरने तक तैयार थे मेरे प्रियो। अर्थात परमेश्वर आपको और मुझे उन वचनों से मेरे प्रियो आज बातें करना चाहते हैं मेरे प्रियो। अर्थात मेरे प्रियो आप सब निकाल लीजिएगा पुराने नियम में से दानियल की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 17 पद को पढ़ते हैं। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, और हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। जब मेरे प्रियो आप दानियल उसका 3 अध्याय को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा मेरे प्रियो, यहाँ पर एक नबूकदनेस्सर नामक क्या है, राजा है। वो क्या करता है मेरे प्रियो, एक बहुत ही बड़ा क्या करता है, सोने की मूर्ति बनवाता है और मेरे प्रियो क्या करता है, अनाउंसमेंट करवाता है मेरे प्रियो कि जब कोई भी क्या करेगा है ना, जब तार वाले बीड़ा और क्या होगा, बांसुरी, सारंगी, सितार या सहनाई जब बजाया जाएगा मेरे प्रियो तो क्या होगा, उस समय सभी को क्या करना पड़ेगा, मेरी इस खड़ी कराई हुई मूर्ति की ओर क्या करना पड़ेगा, दंडवत करेगा। वो जहां कहीं पर क्यों ना हो लेकिन मेरी खड़ी कराई मूर्ति की ओर क्या करना है, उसको दंडवत करना है करके ऐसे वो क्या करता है मेरे प्रियो, अपने शहर में, अपने राज्य में क्या करता है, अनाउंसमेंट करवा देता है मेरे प्रियो। और यहाँ तक वो बोल देते हैं मेरे प्रियो कि यदि कोई भी व्यक्ति इस मूर्ति की ओर दंडवत नहीं करेगा तो उसको आग की धधकती हुई भट्टी पर क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा करके मेरे प्रियो बहुत ही कड़ा और कठिन क्या करता है, वहां पर नियम को क्या करता है, वो बनवा देता है मेरे प्रियो, आज्ञा को निकाल देता है मेरे प्रियो। इसी राज्य में मेरे प्रियो उनके ही राज दरबार में 3 व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम था मेरे प्रियो सद्रक, मेशक और अबेदनगो। ये तो राजा के कार्य के लिए समर्पित थे, लेकिन राजा की उस बनाई हुई मूर्ति की ओर ये लोग क्या नहीं करते थे, दंडवत नहीं करते थे, उनके लिए क्या नहीं थे, वो समर्पित नहीं थे। तो कुछ मेरे प्रियो कसदियों लोगों को क्या होता है, पता चलता है कि राजा के दरबार में 3 लोग पाए जाते हैं उस सोने की मूर्ति और क्या नहीं करते, दंडवत नहीं करते। तो राजा के पास क्या हो जाते हैं मेरे प्रियो, चले जाते हैं शिकायत करने के लिए कि हे राजा तेरे राज दरबार में 3 लोग हैं जिनका नाम सद्रक, मेशक, अबेदनगो है, वो तेरी इस खड़ी कराई मूर्ति की ओर क्या नहीं करते हैं, दंडवत नहीं करते हैं, अर्थात तेरी आज्ञा को पालन नहीं करते। तो राजा जब उनको बुलाता है, उनसे पूछता है मेरे प्रियो को कि क्या ये सच में सही है कि आप सब ऐसे नहीं करते हैं करके, तो बोल देते हैं मेरे प्रियो कि सही है, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को क्या नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। तब राजा गुस्से में आ जाता है और उनको आज्ञा देता है मेरे प्रियो, अपने सैनिकों को आज्ञा देता है कि इनको धधकते हुए भट्टे की आग में क्या कर दो, डाल दो। तब मेरे प्रियो 3 क्या करते हैं, इन शब्दों को कहते हैं मेरे प्रियो कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी क्या कर सकता है, छुड़ा सकता है। अर्थात मेरे प्रियो रिटर्न पलट कर वो लोग क्या करते हैं, राजा को बोलते हैं, राजा के वाक्यों से लोग डरते नहीं वरन राजा को पलट कर क्या कर देते हैं, वाक्य में क्या करते हैं, वाक्य द्वारा उनको क्या करते हैं, पलट कर जवाब देते हैं। अर्थात ये लोग परमेश्वर
परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे हुए व्यक्ति, परमेश्वर की महिमा करने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति से लोग डरने वाले नहीं, वरन परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करने वाले, परमेश्वर के झंडे को क्या करने वाले हैं, खड़ा करने वाले। अर्थात मेरे प्रियो जब 18 पद को पढ़ते तो परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता को उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी करी हुई सोने की मूर्ति को क्या नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। वो लोग बोलते हैं तुझे जो करना है राजा तू कर ले, हम तेरी खड़ी कराई हुई मूर्ति को एक भी क्या नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे, और जो भी तू करना है उसको कर ले। अर्थात मेरे प्रियो ये लोग इतने परमेश्वर के लिए समर्पित थे मेरे प्रियो कि परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा को मेरे प्रियो ऊंचा करने के लिए मेरे प्रियो अपने सिर को कलम करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति की ओर क्या नहीं कर रहे थे, लोग दंडवत नहीं कर रहे थे। अर्थात ये होता है मेरे प्रियो इन तीन व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मेरे प्रियो परमेश्वर के लिए समर्पित करना, असमर्पित होना। अर्थात परमेश्वर आज आप सबसे और मुझसे कहना चाहते हैं मेरे प्रियो कि हम सबको होने की जरूरत है मेरे प्रियो इन तीनों व्यक्तियों के समान मेरे प्रियो हमें अपने जीवन को क्या करने के लिए, परमेश्वर की महिमा, उसके राज्य, उसकी सेवा के लिए क्या करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित करने की जरूरत है। लोग हमें चार प्रकार के, नाना प्रकार की बातों को बोलेंगे, आपको और मुझे अदर चीजों के लिए और दंडवत करने के लिए बोलेंगे मेरे प्रियो, लेकिन हम परमेश्वर के भय मानने वाले, परमेश्वर की आज्ञा के पालन करने वाले व्यक्ति हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर को देखें, यहाँ पर मेरे प्रियो उन्होंने राजा की आज्ञाओं को नहीं देखा, राजा के मेरे प्रियो उन सारी चीजों को नहीं देखा, डर को नहीं देखा, वरन मेरे प्रियो ये परमेश्वर के निकट लोग सामर्थी बने रहे मेरे प्रियो, परमेश्वर के निकट दृढ़ बने रहे मेरे प्रियो, और बोल दिए मेरे प्रियो कि हमें आग की भट्टी में डाल दे करके मेरे प्रियो। तो राजा क्या करता है मेरे प्रियो, इन तीनों की आग को भट्टी में क्या कर देता है मेरे प्रियो, डाल देता है मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो तो उनको क्या करता है मेरे प्रियो, आग की भट्टी को 7 गुना धधकाने की क्या कर देता है, वो गुस्से में आज्ञा को दे देता है मेरे प्रियो। तो क्या करता है, कुछ सैनिक उसको लेकर जाते हैं, तीनों को मेरे प्रियो उनके हाथों को बांध देते हैं मेरे प्रियो, और वहां पर लेकर जाते हैं मेरे प्रियो। तो हम जब बाइबल को पढ़ते हैं मेरे प्रियो तो ले जाने वाले व्यक्ति जल जाते हैं मेरे प्रियो, लेकिन इन तीनों को कोई नुकसान नहीं होता है। जब मेरे प्रियो वहां पर जाते तो ये लोग मेरे प्रियो जलते नहीं है, वरन इनके साथ एक परमेश्वर का स्वर्गदूत भी क्या होता है, पाया जाता है। अर्थात मेरे प्रियो जो परमेश्वर के कार्य के लिए जोखिम उठाते हैं, जो परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित होते हैं, परमेश्वर उस दुख के समय में भी उनको क्या करता है मेरे प्रियो, रक्षा करता है, उनको प्रोटेक्शन देता है, उनको कोई भी हानि होने की नहीं देता है, वरन परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो आपको और मुझे उस दुख को क्या करने की जरूरत है, झेलने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब वो लोग मेरे प्रियो देखते हैं कि राजा भी देखता है मेरे प्रियो कि एक भी उसका बाल भी नहीं जला रहता है मेरे प्रियो, तो उसको रिटर्न बुलाता है और देखते हैं, चेक करते हैं तो कुछ भी उनका जला नहीं रहता है मेरे प्रियो। अर्थात मेरे प्रियो जो हाथ में रस्सी बांधा रहता है वही जला रहता है, बाकी कुछ चीज नहीं जला रहता है। अर्थात परमेश्वर आपको और मुझे कहना चाहते हैं मेरे प्रियो जब जो भी व्यक्ति परमेश्वर के लिए समर्पित रहता है, उसके कार्य को, उसके महिमा के लिए, उसके कुछ भी मेरे प्रियो शैतान हानि नहीं कर सकता है। अर्थात मेरे प्रियो परमेश्वर के कार्य के लिए इन दिनों आपको और मुझे भी क्या होने की जरूरत है मेरे प्रियो, समर्पित होने की जरूरत है मेरे प्रियो। हम अपने जीवन को देखें मेरे प्रियो तो इन दिनों हम पाएंगे मेरे प्रियो कि हमारा जीवन सोशल मीडिया की ओर, संसार की ओर क्या पाया जाता है, समर्पित पाया जाता है। परमेश्वर आज आपको और मुझे कहना चाहता है संसार से अपने जीवन को हटा और मेरे लिए क्या कर, अपने जीवन को समर्पित कर दे मेरे प्रियो। हम देखते हैं मेरे प्रियो पवित्र बाइबल के अनुसार मेरे प्रियो यीशु मसीह जिन्होंने अपने जीवन को क्या किया मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए समर्पित किया और हमारे पापों के लिए क्या किया मेरे प्रियो, उन्होंने बलिदान दिया। प्रेरित पौलुस के बारे में देखते हैं मेरे प्रियो जिन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए क्या किया, समर्पित कर दिया मेरे प्रियो, और परमेश्वर के सुसमाचार फैलाने के लिए क्या कर दिया, अपने जीवन को दे दिया। उसी प्रकार परमेश्वर आपको और मुझे कहता है मेरे प्रियो कि हमें परमेश्वर के वचन के लिए, उसकी प्रार्थना के लिए, उसकी आराधना के लिए, उसकी सेवा के लिए, दूसरों को मदद करने के लिए, प्रभु की कार्य करने के लिए हमें इन दिनों चाहिए मेरे प्रियो कि हम सब समर्पित हो जाए और संसार की अवस्था से क्या हो जाए, दूर हो जाए मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर आज आपको और मुझे वो कहना चाहता है मेरे प्रियो कि हमें पूर्णता रूप से मेरे प्रियो इन दिनों हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के लिए क्या हो जाए, समर्पित हो जाए, ताकि परमेश्वर के राज्य को हम आगे क्या होने पाए मेरे प्रियो, बढ़ाने पाए। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। वो धन्यवाद करते मेरे महान परमेश्वर पिताजी, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, भययोग्य मेरे प्रभु, अगम ज्योति में रहने वाला यहोवा यीरे और आप ही सालों मेरे प्रभु, नासरी यीशु के नाम से हम आपके चरणों तले आते हैं और धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी कि आज के दिन, आज के सुबह को आपने दिखाया और आज के सुंदर अवसर को दिया, उसके लिए धन्यवाद। आपकी महिमा, प्रशंसा, भक्ति बढ़ाई करते हैं। सो आगे हम दुआ करते हैं हमारे इस ग्रुप में जितने भी भाई बहनों ने प्रार्थना रिक्वेस्टों को रखा मेरे पिता, जो गंभीर परिस्थिति में पाए जाते हैं, हॉस्पिटल या परमेश्वर बंद
अगुवाई में पा जाते हैं प्रभु, तो अपने दाहिने बड़े हाथ को बढ़ाइए, अपने सीधे बड़े हाथ को बढ़ाकर उन भाई बहनों को छू लीजिएगा, उनका सारे दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी सब दूर होने पाए मेरे पिता। आज हर एक भाई बहन चंगाई को प्राप्त करके आपकी महिमा करने पाए मेरे प्रभु। जो भी भाई बहन जर्नी यात्रा पर में सफर करते, काम काज करते, उनके सब में, वर्क में, काम काज में आप सहायता और मदद कीजिएगा मेरे परमेश्वर पिता। आपके दादी जहाँ भी सेवकाई के लिए जाते, जर्नी यात्रा वो भी करते हैं परमेश्वर पिता, आपके राज्य के वो परमेश्वर पिता बढ़ाते मेरे परमेश्वर, आपके राज्य के लिए सेवा करते परमेश्वर, उनका स्वास्थ्य भले चंगे रहने पाए, परिवार भले चंगे रहने पाए, उनके हर एक जरूरत, कमी घटी को आप पूरा कीजिएगा मेरे पिता। सो मेरे पिता हर एक बातों में परमेश्वर पिता आपको महिमा देते हैं मेरे पिता। तमाम विषयों को जो रखा गया है मेरे पिता, कंटिन्यू रखा जाता है, उन सब विषयों को आपके दिनता में समर्पित करते हैं मेरे पिता। सो धन्यवाद मेरे प्रभु, प्रार्थना सुना है और धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धार करता नाथ श्री यीशु मसीह को आदर महिमा देते हुए मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस।